मौला सभी और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता। शरीफ़ैन मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा ज़ादल्लाहु शरफ़न व करमा, ये मुसलमानों के ईमान का असासा है, मुसलमानों के वहदत की अलामत है। तमाम मुसलमान चाहे वो आपस में जितने गिरोहों में फ़िरक़ों में बटे हुए हों, लेकिन काबा सब का एक है और रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सब मुत्तफ़िक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़ा अक़दस मस्जिद नबवी और काबतुल्लाह बैतुल्लाह मस्जिद हराम मक्का मुकरमा, इसमें किसी का कोई दूसरा नज़रिया राय नहीं है। तो ये वहदत की अलामत है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी आखरत की कमाई के लिए जो मुख्तलिफ़ ज़रिए हमें दिए हैं, उनमें से एक ज़रिया ये हरमैन शरीफ़ैन भी है कि वहाँ के आमाल की कितना कीमत अल्लाह ने बढ़ा दी है कि मदीना तय्यबा मस्जिद नबवी में एक नमाज़ पढ़ो तो 50,000 नमाज़ों का सवाब, ऐसे ही बाकी नेकियाँ। और काबतुल्लाह मस्जिद हराम में अगर एक नमाज़ पढ़ो तो 1,00,000 नमाज का सवाब। तो ये कितना अल्लाह पाक ने मुझे और आपको थोड़े अमल पर ज़ियादा दिया है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने मेरी कब्र यानी मेरे रोज़े की ज़ियारत की अल्लाह की रज़ा के लिए और मेरी मोहब्बत की वजह से, तो क़ियामत के दिन मेरी सिफारिश उसके लिए लाजिम है और उस पर जन्नत वाजिब है, बशर्ते कि उसकी मौत ईमान पर आए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि हज ऐसी इबादत है यहदिमु मा क़ब्लहु, कि हज मकबूल से पहले बंदे से जितने गुनाह हो चुके, हाँ हुकूकुल इबाद अलग हैं, बंदों के हक़ माफ़ नहीं होते, वरना सारे गुनाह फरमाया हज मकबूल से माफ़ हो जाते हैं। बंदा गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे उस दिन गुनाह नहीं थे जब ये माँ के पेट से बाहर आया था, जैसे उस दिन गुनाहों से पाक था, इसके ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं था। तो अल्लाह जिसको हज की तौफ़ीक दे और फिर वो कबूल हो जाए तो फरमाया उसके लिए भी वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज और उम्रे का सफ़र करने वाला ये मुसाफिर होता है, अल्लाह का मेहमान होता है। हज और उम्रे का सफ़र करने वाला मुसाफिर होता है, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में होता है। और साथ ये फरमाया ज़ुयूफ़ुल्लाह, वो अल्लाह का मेहमान होता है, अल्लाह पाक उसकी मेहमानी करते हैं। इसलिए मुशरिकीन मक्का अगरचे उनके सारे काम गंदे थे, लेकिन हाजियों की और ज़ायरीन काबा की वो भी ज़ियाफ़त और ख़िदमत किया करते थे। और अल्लाह ने उनके इस फ़ेल की तारीफ़ की है कि वो लोग काबतुल्लाह की ज़ियारत को आने वालों के लिए उनके लिए अपने दरवाज़े सखावत के खोल देते थे। और आज तक भी अरब की सखावत मशहूर है, खुसूसन हरमैन शरीफ़ैन के अंदर इतनी सखावत के लेने वाले थक जाते हैं, देने वाले नहीं थकते। लेने वाले थोड़े पड़ जाते हैं, देने वाले थोड़े नहीं पड़ते। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमेरात को, हर सोमवार को वहाँ दस्तरखान लग जाते हैं, गोया उनके लिए सारे जो हज उम्रे के लिए आए हुए हैं, साल के 12 महीने में से कोई मौसम कोई महीना है, उनके लिए वो हर जुमेरात को रोज़ेदार हैं और हर सोमवार को रोज़ेदार हैं। और रमज़ान के अंदर तो बाकायदा इतना दस्तरखान लगते हैं कि उन्होंने बंदे रखे होते हैं दिहाड़ी पर कि तुम्हें तनख्वाह देंगे, तुम पकड़ पकड़ के मेहमानों को हमारे दस्तरखान पर लाओ, जितना ज़्यादा बंदे लाओगे उतना तुम्हें ज़्यादा पैसे देंगे, फ्री में खाना। और ऐसी ऐसी चीज़ें बंदा हैरान हो जाता है। तो
तो फरमाया यहाँ अल्लाह की तरफ से हुक्म है, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। याद रखिए, हज और उम्रा की फ़र्ज़ियत जो हुई है वो सन 3 हिजरी में हुई है, और उसके लिए जो आयत है वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, ये आयत नाजिल हुई, इससे हज की फ़र्ज़ियत हुई। उसमें सिर्फ़ हज का तज़किरा है, उम्रे का नहीं है। इसलिए उम्रा फ़र्ज़ नहीं है, उम्रा वाजिब नहीं है, उम्रा सिर्फ़ सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के बाद, हिजरत के बाद सिर्फ़ एक हज मुबारक किया है, और उम्रे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 किए हैं। हज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ एक ही किया है, जिसको हज्जतुल विदा कहते हैं, और वो हज अकबर था। उधर जुमे का दिन भी था, उधर हज का दिन भी था। 2 खुतबे हुए, हज का खुतबा भी हुआ और जुमे का खुतबा भी हुआ। अब यहाँ पर अल्लाह ये फरमा रहे हैं हज उम्रे को पूरा करो। ये जो आयत करीमा है ये नाजिल हुई है सन 6 हिजरी में, हज फ़र्ज़ हुआ है सन 3 हिजरी में। सन 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में एक ख्वाब देखा, और ख्वाब में देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हम काबा का तवाफ़ कर रहे हैं और उसके बाद अपने सरों को मुंडवा रहे हैं। ये ख्वाब देखा, नबी का ख्वाब वही होता है। हुजूर सल्लम ने समझा कि अल्लाह की मंशा ये है कि हम उम्रा करें, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे का ऐलान कर दिया। 1400 के करीब सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो लिए मक्का मुकरमा सफ़र किया उम्रे के लिए। जब मदीना तैयबा सफ़र किया, जब मक्का के करीब पहुँचे मकाम हुदैबिया पर, तो फिर वहाँ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को कासिद बना के भेजा कि तुम मक्के में जाओ और उनको कहो कि हम सिर्फ़ काबा की ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। लड़ाई, जिहाद और इस तरीके से मक्के पर कब्ज़ा ये हमारा मकसद नहीं है। देखो हम खाली हाथ हैं, इहराम बांधे हुए हैं और जानवर हमारे साथ हैं। अगर तुम रोको तो फिर हम अगर उम्रा ना कर सके तो फिर दम देंगे, दमे एहसार। यानी अगर कोई बंदा हज का इहराम, उम्रे का इहराम बांध के सफ़र शुरू कर चुका है और फिर किसी वजह से रुकावट आ जाए और वह हज उम्रा न कर सके, तो अब उसको इहराम खोलने से पहले एक दम देना पड़ता है, जानवर बकरी ज़बह करनी पड़ती है हुदूद हरम में, उसको दमे एहसार कहते हैं, रुकावट का दम। तो इसलिए सहाबा इकराम भी जानवर साथ थे कि कहीं ऐसा न हो कि मक्के वाले हमें उम्रा ना करने दें, रोक लें, तो फिर इहराम खोलने से पहले हमें जानवर ज़बह करने पड़ेंगे। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु पहुँचे काबतुल्लाह मक्का मुकरमा, जाके उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा आप हमारे मोहसिन हैं, आपको इजाज़त है, आप उम्रा कर सकते हैं, तवाफ़ कर सकते हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लम और उनके साथियों को इजाज़त नहीं है। अब वो इजाज़त नहीं दे रहे, इसी मामले में देर हो गई तो इधर अफवाह फैल गई कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को मक्के वालों ने शहीद कर दिया है। अब हुजूर सल्लम को ये इत्तला पहुँची तो आपने हुदैबिया के मकाम पर जहाँ पड़ाव डाला हुआ था वहाँ एक दरख्त के नीचे 1400 सहाबा से बैअत ली कि अब हम खून का बदला लिए बग़ैर वापस नहीं जाएंगे। हज़रत उस्मान के खून का किसास लेंगे मक्के वालों से, या तो हम अपना खून दे देंगे, शहीद हो जाएंगे, या फिर उनके खून का बदला लेंगे, इसके बग़ैर वापस नहीं जाएंगे। इसको बैअत रिज़वान कहते हैं। दरख्त के नीचे बैअत की और अल्लाह ने उधर से आयत करीमा नाजिल की कि अल्लाह इन सहाबा से राज़ी हो चुका और ये सहाबा अल्लाह से राज़ी हो चुके। उस मौके पर हुजूर ने यूँ अपना हाथ रखा हुआ था, एक एक सहाबी आता अपना हाथ रखता, फिर हुजूर उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते। ये बैअत हो रही थी कि हम खून का बदला लिए बग़ैर वापस नहीं जाएंगे। जब हज़रत उस्मान का नंबर आया, वो तो मक्का गए हुए थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ रखा, फरमाया ये हाथ उस्मान का है और ये हाथ मेरा है, मैं उस्मान की तरफ से ख़ुद आप अपने हाथ से बैअत कर रहा। और वहाँ अल्लाह ने फरमाया कि जब आपने उनसे बैअत ली तो नीचे उस्मान का हाथ और आपका हाथ, तो ऊपर अल्लाह का हाथ था। कुरान मजीद के अंदर ये बतलाया गया है। तो इस मौके पर चूँकि अब रोक दिया गया, हालांकि उम्रे का सफ़र शुरू हो चुका, इहराम बांधा जा चुका, अब अल्लाह ने हुक्म फरमा अतिम्मुल हज्ज वल उम्रा,
कोई भी नफली इबादत हो, याद रखो, मसलन नमाज है, रोज़ा है, अगर हम शुरू न करें तो हम पर लाजिम नहीं है, लेकिन जब शुरू कर लें अब पूरा करनी वाजिब है। अगर अब हम पूरा किए बग़ैर तोड़ेंगे तो अब उसकी क़ज़ा लाजिम हो जाएगी। नफिल नमाज हो तब भी, नफिल रोज़ा हो तब भी, नफिल हज हो तब भी, नफिल उम्रा हो तब भी। तो अब इस मौके पर अल्लाह का हुक्म आया कि जो तुम शुरू कर चुके इसको पूरा करो, लेकिन पूरा वो करने देते नहीं हैं, इसलिए वहाँ एहराम खोल दिए गए, जानवर ज़बह कर दिए गए हुदूद हरम में, और उसके बाद वापस आ गए। लेकिन अगले साल फिर क़ज़ा किया गया, उम्रतुल क़ज़ा फिर अगले साल किया गया है। यहाँ फरमाया वातिमुल हज वल उम्रता, हज का लफ्ज़ी माना कसद इरादा होता है, ख़ास दिनों में ख़ास जगह का और वहाँ भी ख़ास आमाल का इरादा करना, इसका नाम हज है। दिन हज के क्या हैं? यकुम शवाल, अभी जो हमारी छोटी ईद का दिन गुज़रा है उस दिन से ले कर के ये शवाल का महीना मुकम्मल, आगे ज़ुल्क़ादा का महीना मुकम्मल, फिर ज़ुल्हज्जा के महीने के 10 दिन, इनको अय्याम हज कहते हैं। 2 महीने 10 दिन ये अय्याम हज हैं। इन दिनों में हज का अगर एहराम बांध लिया गया, सफ़र शुरू कर दिया गया, तो फिर हज का पूरा करना लाजिम हो जाता है। उम्रा सारे साल जायज़ है, साल के अंदर कभी मना नहीं है। हाँ अलबत्ता 5 दिन, 10 ज़ुल्हज्जा, 9 ज़ुल्हज्जा, 10 ज़ुल्हज्जा, 11, 12, 13, जिनको अय्याम तशरीक़ कहते हैं, जिनमें वो तकबीर तशरीक़ पढ़ी जाती हैं, तो उन 5 दिनों में उम्रा करना मकरूह तहरीमी है। उन दिनों में चूँकि वो ख़ास हज की मशरूलियत होती है, हज की मसरूफ़ियत होती है, उन दिनों में उम्रा नहीं करना चाहिए। इहराम अहकाम के लिहाज से हज की 3 किस्में हैं, एक हज इफ़राद है और एक हज तमत्तु है और एक हज किरान है। हमारे नज़दीक सबसे अफजल हज किरान है। हज इफ़राद ये होता है कि बंदा जहाँ कहीं का रहने वाला है वहाँ से अकेले हज का सफ़र करे, अकेले हज का इहराम बांधे और हज करके वापस अपने घर आ जाए, इसको हज इफ़राद कहते हैं। इस सफ़र में, इस इहराम में उम्रा न करे, इसको हज इफ़राद कहते हैं। और हज तमत्तु ये है कि सफ़र तो एक ही किया, घर से, पाकिस्तान से, इंडिया से, जहाँ कहीं का रहने वाला था वहाँ से सफ़र करके एक ही सफ़र किया। अब पहले एहराम बांधा उम्रे का, उम्रा कर लिया, फिर एहराम खोल दिया, दरमियान में जितने दिन वक्फ़ा था करके जब अय्याम हज शुरू हुए फिर हज का दोबारा एहराम बांधा, वहीं रहते हुए फिर उस सफ़र में हज भी करके वापस आया, इसको कहते हैं तमत्तु। तमत्तु का माना नफ़ा उठाना होता है। इसने एक सफ़र से 2 नफ़े उठा लिए, हज भी कर लिया, उम्रा भी कर लिया। और तीसरी किस्म है किरान। वो ये है कि इंसान जब कहीं से भी सफ़र करेगा तो सफ़र करते हुए जब मीकात आएगी, जहाँ से एहराम के बग़ैर गुज़रना जायज़ नहीं है, तो वहाँ से वो एहराम बांधेगा, तो उस एहराम में हज उम्रा दोनों का इकट्ठे नियत करेगा। वही एक ही एहराम उम्रे का भी होगा, वही एक ही एहराम हज का भी होगा, वहीं से इकट्ठे दोनों की नियत। किरान का माना होता है मिलाना, ये दोनों को मिला रहा है, एक ही एहराम में दोनों को मिला रहा है। अब जा कर के उम्रा करेगा, उम्रा करने के बाद एहराम नहीं खोलेगा, जैसे एहराम की हालत में था, अब जब तक ज़ुल्हज्जा की 7वीं 8वीं नहीं आ जाती ऐसे ही रहेगा, बाकायदा पाबंदी के साथ एहराम के अहकाम व मसाइल का लिहाज रखते हुए वहाँ दिन गुजारेगा। अब जिस वक्त 7, 8 आ जाएगी हज वाले महीने की, ईद कुर्बानी से 2-3 दिन पहले, उससे फिर हज के अमल उसी एहराम के साथ शुरू कर देगा। मिना जाएगा, मुज़दलिफ़ा जाएगा, अरफात जाएगा, ये सारा हज का अमल मुकम्मल करेगा। इसको हज किरान कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफ़ीक़।